जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे दरभंगा और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली नियमित ट्रेन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाले हैं। तो इस ट्रेन में रेलवे द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। साथ बिहार से चलने वाली एक दो नहीं बल्कि कई सुपरफास्ट ट्रेनों में भारतीय रेलवे द्वारा कई प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। कुछ ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी का दर्जा भारतीय रेलवे ने छीन लिए हैं, तो कुछ ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी का दर्जा दिया गया है और कुछ ट्रेनों को का विस्तार किया गया है। तो कई ट्रेनों को नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे बिहार से संचालित कर रही है। तो आने वाले दिनों में आपको और भी कई प्रकार के चेंजेस बिहार से चलने वाली ट्रेनों में देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में बिहार से कई रूटों के लिए नई ट्रेन का भी संचालन आपको अलग अलग रूटों से देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह से बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे सौगात पर सौगात देती जा रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई रूट ऐसे बताए हैं जिस पर नई ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कई रूटों पर बहुत जल्द आपको नई अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बिहार से अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर बिहार से अलग अलग रूटों के लिए आप सस्ती, किफायती और लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में लोगों को सफर करने के लिए इन सभी ट्रेनों की सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है, ताकि फेस्टिवल सीजन हो या फिर किसी दिन लोगों को आने जाने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे द्वारा लगातार बिहार के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। और साथ में जो नियमित ट्रेनों का संचालन पहले से हो रहे हैं, इसमें लोगों की डिमांड को देखते हुए कई प्रकार के चेंजेस भी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि दरभंगा और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन में भारतीय रेलवे द्वारा क्या बदलाव किए गए। दोस्तों, दरभंगा और सिकंदराबाद एक्सप्रेस पारंपरिक ICF रैक के बदले LHB रैक से चलेगी। सिकंदराबाद से 19 जुलाई तक, दरभंगा से 1 अगस्त से बदलाव प्रभावी हो। LHB रैक से चलने से कोच संयोजन में परिवर्तन होगा। स्लीपर के 11 के बदले 8 कोच जुड़ेंगे, जिसमें 152 सीटें कम हो जाएंगी। थर्ड AC के साथ के 6 कोच जोड़े जाएंगे और जिसमें 16 सीटें कम हो जाएगी। सेकेंड AC के कोच में भी बदलाव किए गए हैं, मगर LHB कोच में सीट अधिक होने से इस श्रेणी के 8 सीटों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। जनरल श्रेणी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा के बदले 4 जनरल कोच जुड़ेंगे, इससे जनरल की 220 सीटें अधिक हो जाएंगी। अभी स्लीपर के 11 कोच मिलकर इस श्रेणी में कुल 792 सीटें हैं। अब 8 स्लीपर कोच के मिलने पर कुल 640 सीटें होगी, यानी कि 152 सीटें कम हो जाएंगी। अभी थर्ड AC के साथ मिलकर सीटें 448 है। अब 6 कोचों में इस श्रेणी की कुल 432 सीटें होंगी, यानी कि 16 सीटें इस ट्रेन में कम हो जाएंगी। अभी सेकेंड AC के 2 कोच मिलकर कुल 96 सीटें होती है। 2 कोच मिलकर 104 सीटें होगी, जिसमें 8 सीटें बढ़ जाएंगी। अभी जनरल के 2 कोच इसमें लगे हुए हैं। बैठने की अगर क्षमता की बात करें तो 180 सीटें हैं। अब 4 कोच जुड़ने से 400 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 220 सीटें इसमें बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको कई रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित 2024 और 25 में की है, जिसका संचालन आपको LHB रैक के साथ अभी फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो भी ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, उन सभी ट्रेनों को नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि 2 साल के अंदर रेलवे द्वारा इन सभी ICF को हटा दिए जाएंगे और इन सभी ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को भी फायदा होगा कि LHB रैक मिलने से सीटों की संख्या बढ़ जाती है, साथ में ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ रेलवे को भी मुनाफा होता है कि सीटों की संख्या बढ़ने से रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होती है, दुर्घटना की भी शंका खत्म हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे द्वारा लगातार ICF कोच के साथ चल रही ट्रेनों को अब LHB रैक के साथ संचालित की जा रही है, जिसमें मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया है कि दरभंगा और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन को भी अब भारतीय रेलवे नियमित रूप से अब LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है, जिसका मैंने आपको डेट भी बता दिया है कि किस तारीख से ये नए LHB रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में अब भारतीय रेलवे जिन भी ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित कर रही है, उसमें आपको बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। पहले भारतीय रेलवे जिन भी ट्रेनों को LHB रैक देती थी, जिस भी ट्रेन को LHB रैक देती थी, उसमें
जो कोच उसमें लगे हुए रहते थे उसी रैक के साथ उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अब रेलवे द्वारा बदलाव किए गए हैं कि यात्री डिमांड को देखते हुए अब कोच में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जब LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन कर रही है तो उसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के कोच में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग कोच भी उसमें लगाए जा रहे हैं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए। अगर गर्मी के मौसम की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग AC में सफर करना पसंद करते हैं, तो रेलवे द्वारा इन सभी ट्रेनों में AC के कोच लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और साथ में जनरल कोच में सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं, तो ट्रेन में जनरल के कोच भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कि AC और जनरल में ही सबसे ज्यादा लोग सफर करना पसंद करते हैं। और अगर बिहार से बात करें तो बिहार से लगातार नई ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल रही है। बहुत जल्द आपको और कई रूटों पर नए LHB रैक वाली ट्रेन का भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। और साथ में कुछ रूटों पर नई अमृत भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, जिसकी तैयारियां रेलवे द्वारा की जा रही है। और तैयारियां पूरा होते ही आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस दरभंगा और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली ट्रेन को नए LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों रेलवे को LHB रैक के साथ संचालित करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर भारतीय रेलवे और किसी ट्रेन को नए LHB रैक के साथ संचालित करेगी और उसका कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।